हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज से हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहला चीज़ है कि आपको क्या पढ़ना है। आपको सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिलेबस का जो वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस के बारे में। उसके बाद आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सवाल पिछले बार पूछा गया है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सवाल है कि भारत और भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, ये दो टर्म जो है, ये भारत और भारतवर्ष, इसको ही आपको जानना होगा। भारत किस प्रोस्पेक्टस से हम लोग बात करेंगे और भारतवर्ष किस तथ्य में होगा। तो चलिए इसी सवाल को आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये भारत और भारतवर्ष में क्या हम लोग अलग है और इससे हम लोग को क्या समझना है, ठीक ना। तो सवाल रहेगा, भारत और भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं। भारत और भारतवर्ष दोनों ही शब्द भारतीय उपमहाद्वीप विभिन्न संदर्भ को दर्शाता है। यानी जो भारत और भारतवर्ष है, ये दोनों ही शब्द भारत महाद्वीप यानी हम लोग के देश के नाम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इनका उपयोग और कुछ अर्थ भिन्न हो सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रयोग है ना, अभी जैसे वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं, भारत कहते हैं, लेकिन ये प्राचीन काल में ये भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो दोनों ही नाम है, ये दोनों ही भारतवर्ष के लिए प्रयोग होता है और ये दोनों अलग अलग मतलब स्थान पे इसका प्रयोग होता है, ठीक ना। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग भारतवर्ष को लेकर। भारतवर्ष क्या है और इसका पूरी तरह से हम लोग भारत के बारे में जानेंगे। उसके बाद भारतवर्ष यह एक आधुनिक राष्ट्र के लिए है। जो दोस्तों भारत नाम का प्रयोग होता है ना, यह एक आधुनिक राष्ट्र के लिए प्रयोग होता है। यानी वर्तमान समय में ये नाम प्रयोग होता है, जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ है, ठीक ना। भारत एक संघीय गणराज्य है जिसमें 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश शामिल है। इसका संविधान 1950 में लागू हुआ है। किनके बारे में बात हो रहा है, भारतवर्ष, ठीक है। भारत के बारे में बात हो रहा है कि भारत एक आधुनिक राष्ट्र है जिनका जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, और ये एक संघीय गणराज्य है। यानी एक जनता का द्वारा चुना गया एक गणराज्य है, लोकतंत्र देश है, ठीक ना, जिसमें 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका संविधान 1950 में लागू हुआ। और यह एक धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी एक धर्म को ना मतलब ज़्यादा वैल्यू ना देने वाला, ठीक ना, सभी देश को मतलब समान वैल्यू देने वाला, ठीक ना, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। सभी देश के लिए एक समान व्यवस्था है ना। लोकतंत्र गणराज्य है। भारत की विविधता मतलब भारत में जो भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है वो है सांस्कृतिक धरोहर, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक संरचना। इसे एक अद्वितीय राष्ट्र मानते हैं। यहाँ की सरकारी भाषा हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यानी भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है, सरकारी भाषा है, वो है हिंदी, लेकिन अंग्रेजी भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक केंद्र दिल्ली, मुंबई और कोलकाता है। दोस्तों, कोलकाता है सांस्कृतिक केंद्र, मुंबई है आर्थिक केंद्र, और जो दिल्ली है वो हम लोग का राजनीतिक केंद्र है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारतवर्ष के संदर्भ में भारतवर्ष किसे कहेंगे। यह शब्द ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों में अधिक प्रयुक्त होता है। यानी दोस्तों, ये जो भारतवर्ष है ना, इसका प्रयोग हम लोग ऐतिहासिक काल से मतलब बहुत पहले से और पौराणिक संदर्भ में लेते हैं, मतलब प्राचीन काल में इसका प्रयोग होता था। भारतवर्ष शब्द भारतीय महाद्वीप के प्राचीन काल के संदर्भ में प्रयोग होता था और इसे पौराणिक ग्रंथ जैसे कि महाभारत, पुराणों में देखा जा सकता है। यानी इन सब जगहों में जो हम लोग का प्राचीन धर्म ग्रंथ है, इन सब में इनका वर्णन भारतवर्ष के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो भारतवर्ष का अर्थ भारत का भूमि या भारत का देश का एक प्राचीन भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है।
मतलब दोस्तों मोटा मोटी बात कहेंगे कि भारत और भारतवर्ष है क्या, तो भारत जो अभी वर्तमान है, ठीक ना, उनको भारत कहते हैं। और भारतवर्ष वो प्राचीन काल में, पौराणिक काल में भारतवर्ष का प्रयोग होता है। प्राचीन काल में आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या लिखते हैं, भारत लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग का अगर धर्म ग्रंथ में देखें, महाभारत पुराणों में देखें, तो इसका वर्णन भारतवर्ष के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। यह शब्द आमतौर पर एक व्यापक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक एकता को संदर्भ करता है। यानी ये जो भारतवर्ष है, ये हम लोग का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक एकता को दिखाता है कि हम लोग सभी निवासी भारतवर्ष के निवासी हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं, इस प्रकार भारत आधुनिक राजनीतिक इकाई को और भारतवर्ष ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यवेक्षक को दर्शाता है। यानी जो भारत नाम है वो आधुनिक यानी वर्तमान में जो हम लोग का देश है उसको भारत के नाम से हम लोग जानते हैं। और भारतवर्ष वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रोस्पेक्टस में हम लोग प्रयोग करते थे पहले के टाइम पे, ठीक है। दोनों शब्द भारतीय उपमहाद्वीप को विविधता और समृद्धि को विभिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। यानी दोनों ही शब्द भारत के लिए प्रयोग होता है और विभिन्न हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा है तो